TJS में जैसे ही लागू हो जाएगा। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, हम डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले वीक में फिर करेंगे, इसके बारे में और बताएंगे। संक्षेप में आपको बता दें कि वारंट और कुर्की भी न्यायालय से अब डिजिटली ही मिलेगा और वो सीधे थाने में आएगा, और थाने में किस आयु को उसको दिया गया उससे उसका रिकॉर्ड भी मिलाने में बहुत सुविधा रहेगी। कई बार वारंट कुर्की का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, कोर्ट से चला और वो एसपी ऑफिस में गया, एसपी ऑफिस से फिर थाने पर गया, नहीं मिलता है, रिप्लेस हो जाता है, वारंट कुर्की का वो कागज ही कई बार फट जाता है। तो अब उस तरह से हमारे रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली जब मूव करेंगे तो तेजी आएगी, इससे आप अवगत। डिटेल इसमें हम फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल पुलिसिंग से नागरिकों को कैसे किस तरह से फायदा होगा और इसके बारे में लगातार हम लोग आपको आगे भी जानकारी देंगे। अगली बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे वार्ता कर आपको जानकारी देनी थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, पूरे देश में आपराधिक कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया गया है और ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने हैं, जिसके संबंध में नोटिफिकेशन भी निकल गया है। 3 बड़े पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे। आईपीसी के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब लागू होगा और 1 जुलाई से पूरे देश में इसको लागू किया जाना है। इन नए कानूनों से बहुत वृहद परिवर्तन आएंगे और उसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों, जिसमें सभी अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं और सभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी शामिल हैं, उन सभी को पर्याप्त गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। चुनाव की समाप्ति के उपरांत आज 10 जून से ही पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा 3 दिवसीय पहले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को हम इसमें गहन प्रशिक्षण देंगे। 3 अलग अलग फेजेस में ट्रेनिंग होगी। आज जो ट्रेनिंग है वो ज्ञान भवन में प्रारंभ की गई है, 3 दिनों तक चलेगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हमारे ट्रेनर्स उपलब्ध हैं। सीआईडी के अंतर्गत सभी ट्रेनर्स और बिहार पुलिस एकेडमी के अंतर्गत उनकी गहन पहले ट्रेनिंग कराई गई। प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के उपरांत अब उनके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रत्येक जिले में जितने भी आईओ हैं वो वेबकास्टिंग के माध्यम से, उसमें से 1/3 आईओ आज वेबकास्टिंग के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम 25,000 लोगों की ट्रेनिंग अगले 10-15 दिनों में पूरी कर लेंगे, जिससे बिहार पुलिस 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। इस प्रशिक्षण के दौरान न केवल हम नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, वो एक पहलू है, उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। दूसरा कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से फॉरेंसिक साइंस यानी विधि विज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से डिजिटल पुलिसिंग को हम बढ़ावा देंगे। डिजिटल पुलिसिंग के 2 कंपोनेंट होंगे, अर्थात किस तरह से आईओ डिजिटली अपनी चीज़ों को करेंगे, कानून के जो नए बदलाव आएंगे उसको डिजिटली करेंगे, और दूसरी ये कि नागरिकों को किस तरह से हम डिजिटली नई सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य किस तरह से संकलन करना है, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किस तरह से करना है, इसके लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आज के बढ़ते और वैरायटी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग या सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। इन सभी के बढ़ते उपयोग के आलोक में
पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और कलेक्ट कर कैसे न्यायालय में उसको पेश करना है जिससे अभियुक्तों को सजा मिले, उसके लिए वृहद मानक संचालन प्रक्रिया हमने निर्गत कर दी है। एक पुलिस आदेश निर्गत किया है। उस पुलिस आदेश में सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी हम आज इन 3 दिवस के कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं।